दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, आर्टिकल 88 में अगर हमने फाइल लॉक करी है तो क्या हम कुछ देर बाद उसको 89 में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जून 2020 तक सेफ की ऑटोमेटिक ईमेल्स आ चुकी हैं। तो जिन जिन लोगों ने फाइल जून 2020 के बीच में और उससे पहले लॉक करवाई है, अगर उन लोगों को अभी भी ईमेल रिसीव नहीं हुई है सेफ की तरफ से फर्स्ट ERC एप्लीकेंट्स को, तो वो तुरंत सेफ में कॉल करें और पता करें कि अभी तक मुझे ईमेल क्यों नहीं आई है दोस्तों। और हमेशा याद रखें, लैपटॉप या PC का इस्तेमाल किया करें ईमेल्स ओपन करने के लिए, सपा का पोर्टल ओपन करने के लिए, क्योंकि कई बार अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है आपको। ईमेल रिसीव हुई होती है पर आपके फोन के अंदर वो शो नहीं कर रही होती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने फोन पर भी पूछा है और मुझे ईमेल्स भी करी हैं कि क्या हम आर्टिकल 88 में फाइल लॉक करवाते हैं और कुछ महीने बाद हम उसे आर्टिकल 89 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 88.1 एंड .2 पैरा 1 पैरा 2, दोस्तों आर्टिकल 88 ये कहता है कि अगर आपके पास रेजिडेंस वीजा है या नहीं, पर आप यहाँ पर वर्क करते हैं, सरकार को रेगुलर टैक्स पे करते हैं, तो आप कुछ महीनों बाद 12, 15, 16 महीनों बाद TRC अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जो आर्टिकल 89 है वो कहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप 89 के अंदर फाइल जो है लॉक करवाते हैं, सबमिट करते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे कई लोगों ने ये सवाल किया है कि भाई हमें बताएं कि हम कैसे 89 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल। तो दोस्तों, बाई लॉ ये पॉसिबल नहीं है कि आपने अगर 88 में फाइल लॉक करवाई है और आप उसे कुछ महीनों बाद 89 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप फाइल का स्टेटस बदलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 88 एक अलग चीज है, आर्टिकल 89 एक अलग चीज है, ये दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आर्टिकल 88 में फाइल लॉक करवाई है और आप उसको 89 में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको आर्टिकल 88 वाली जो फाइल सबमिट करी है उसे पहले कैंसिल करना होगा, फिर उसकी जगह पर नई फाइल लॉक होगी, वो आर्टिकल 89 पैरा 1 या पैरा 2 जिसके अंदर भी आप एलिजिबल हैं उसमें लॉक होगी दोस्तों। तो मुझे अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं मालूम अब कौन सा लॉ सेफ का, इमिग्रेशन का ये अलाउ करता है कि आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, चेंज करने का मतलब ये होता है कि फर्ज करें अगर आपने आर्टिकल 88 में फाइल लॉक करवाई है 1 जनवरी 2020 को, और आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं 89 में कन्वर्ट कर लूं, और आपने लगभग 10 महीने यानी कि 10 महीने बाद आपने 89 में उसे चेंज किया है, तो टाइम जो है वो फर्स्ट लॉक यानी जनवरी 2020 से ही कैलकुलेट होना चाहिए। इसी को हम कन्वर्जन कहते हैं। अगर आपने जिस टाइम 89 में कन्वर्ट करवाई है और टाइम फिर वहां से स्टार्ट हुआ, तो फिर वो न्यू एप्लीकेशन हो जाती है दोस्तों, वो कन्वर्जन नहीं होती। हमने कन्वर्ट नहीं किया, हमने एक नई एप्लीकेशन जो है सबमिट करी है, लॉन्च करी है सेफ के, सपा के पोर्टल में, और फिर आपका टाइम दोबारा से स्टार्ट होगा जब आप न्यू एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फिर आपका टाइम वहां से दोबारा से स्टार्ट होगा, तब जाकर के आप टैक्सेस पे करते हैं। जो भी आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एप्लीकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग जो आप टैक्सेस पे करते हैं, उसके हिसाब से फिर जो सेफ है वो आपको इमिग्रेशन यहाँ की TRC देगी। और दोस्तों, वैसे तो मुझे लग रहा है सब लोगों को पता ही होगा कि जब आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी होती है तो आप लोगों ने टेक फाइनेंस से एक कोड एक्टिवेट करवाना होता है, मेरे ख्याल 1519 या 53200 ऐसे करके, मेरे ख्याल दोनों में से कोई कोड है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के होते हैं। उसके बाद जो आप टैक्सेस पे करते हो वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग पे किए जाते हैं।
तो दोस्तों अब दूसरा सवाल ये भी कई बार होता है कि अगर हमने 88 में फाइल लॉक करवाई है तो और हम 89 यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये क्या सही चलेगा या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 88 और 89 ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। 88 की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, 89 की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। आप 88 में फाइल लॉक करवा के और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप टैक्स पे करते हैं तो वो क्लैश कर रहा है लॉ से, और इसके बाद अगर आपको जब फिंगर्स की बारी आएगी और वहां पर जाकर के जब सेफ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जब वो चेक करेगा आपकी टैक्सेस आपने कितने भरे हैं और किस कैटेगरी में भरे हैं, अगर वहां पर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शो किया, जैसे कि मैंने आपको कोड बताए थे जो आपको एक्टिवेट करवाने होते हैं, तो वो फिर वहां पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि आपकी फाइल 89 में लगी है और आपने वर्क किया है आपकी फाइल 88 में लगी है और आपने वर्क किया है 89 में, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता टीआरसी देना। आप दोबारा से फाइल लॉक करवाइए 89 के अंदर और फिर हम आपको दोबारा से बुलाएंगे और आप फिंगर्स करिए। तो दोस्तों अभी तक मेरी जानकारी में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या इस तरह का कोई रूल लॉ नहीं अभी तक मेरी जानकारी में आया है जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकें कि आप जो है 89 में 88 से आप 89 में टैक्स जो फाइल है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे कोई भाई ऐसे हैं जिन्हें इस कानून का पता है वो ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन के अंदर कि किस तरह से ये प्रोसीजर वर्क करता है अगर आप करवाना चाहते हैं। और कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आपकी जो पहली जो सबमिशन है और जब आपने कन्वर्ट की है तो आपकी जो टाइम है वो पहली सबमिशन से काउंट किया जाएगा जब आपने सबमिट किया है न्यू वाला, तब से नहीं, क्योंकि वो फिर न्यू एप्लीकेशन हो जाती है दोस्तों, वो फिर से आपका टाइम खाएगी। अगर आपने 10 महीने 88 में वेट करें और आप 10 महीने बाद उसे कन्वर्ट करवा लेते हो, उसके बाद फिर से आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर वो बहुत ही लंबा टाइम चला जाएगा, यानी कि आपके जो पिछले 10 महीने या 9 महीने थे वो वेस्ट हो गए। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, अगर आप में से किसी को भी इस लॉ की नॉलेज है भी किस आर्टिकल के अंदर या कौन सा ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, आप ज़रूर मुझसे शेयर करें ताकि हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्योंकि दोस्तों अगर इमिग्रेशन ऑफिसर वहां पर आपसे इस तरह के सवाल करता है तो आपको जस्टिफाई करना होगा। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो आपको घर भेज देगा वापस और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई भी वीडियो कोई भी जानकारी गलत है, इनकम्प्लीट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के सही जवाब देने की। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।